सोनीपत के सेक्टर 15 गुरुद्वारे में आज गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी वर्षगांठ पर बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ। सुबह से ही श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे और पूरे गुरुद्वारा परिसर में शांति, भक्ति और सेवा का सुंदर माहौल दिखाई दिया। कार्यक्रम की शुरुआत श्री अखंड पाठ साहिब से हुई, जिसके बाद अमृत वेले का कीर्तन और स्त्री सत्संग सभा द्वारा मधुर शब्द कीर्तन ने संगत को भावुक कर दिया। इस मौके पर सरदार परमजीत सिंह ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी की शहादत धर्म, मानवता और धार्मिक आजादी की रक्षा का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि गुरु साहिब ने कठिन समय में अपना शीश देकर पूरी दुनिया को साहस और सच के रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी। सरदार परमजीत सिंह ने सरकार द्वारा इस दिवस को राज्य स्तर पर मनाने के फैसले को भी सराहनीय बताया। उनके अनुसार ऐसे कार्यक्रम नई पीढ़ी को अपने इतिहास और महापुरुषों के बलिदान से जोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन समाज में भाईचारा, एकता और आध्यात्मिकता को मजबूत करते हैं। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हमेशा इंसानियत को सही दिशा दिखाती रहेगी। हम इस गुरुद्वारा साहब का जो प्रबंधक ट्रस्ट है, हम सारे उसके ट्रस्टी हैं। और आज तिलक जंजू राखा प्रभता का कीनो बडो कलू में साका साधन हेत इति जन करी शीस दिया पर सीना उचरी। ऐसे महान सतगुरु जी साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब 9वें पातशाह, जिनका 350 साला शहीदी समागम पूरा संसार, पूरी मानवता आज बड़े सत्कार, बड़ी श्रद्धा से मना रही है। क्योंकि ये महान शहीदी किसी अपने पर्सनल लोभ के लिए, अपने पर्सनल राजपाट के लिए नहीं हुई। इतनी बड़ी महान शहीदी जिससे पहले गुरु साहब के 3 प्यारे सिख उनके सामने शहीद कर दिए गए, भाई मती दास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी। और अगले दिन गुरु तेग बहादुर साहब ने अपना शीश भेंट कर दिया। और इतनी महान शहीदी के पीछे मोटिव किसी राजपाट का नहीं, किसी पैर धन दौलत का नहीं, मोटिव सिर्फ एक ही है कि हिंदुस्तान की जो रख है, धर्म की चादर जो है, धर्म को बेपर्द नहीं होने देना। क्योंकि उस समय मुगल शासन में हिंदू धर्म जो है, हिंदू धर्म की तिलक चोटी ये खतरे में था। ब्राह्मणों ने पंडित कृपाराम जी की अगुवाई में जाके गुरु तेग बहादुर साहब के पास ये फरियाद की थी कि इस समय हिंदू धर्म पूरी तरह खतरे में है, धर्म को ख़त्म किया जा रहा है, आप ही इसका कुछ कीजिए। पास खड़े बालक अवस्था में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने पिता हजूर ने ये कहा कि अगर कोई महापुरुष कुर्बानी दे तो वो ये धर्म रक्षा हो सकती है। तो गुरु गोविंद सिंह साहब ने अपने पिताजी के सामने आकर ये कहा कि आपसे बड़ा और कोई महापुरुष नहीं। तो गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने ऐलान किया था औरंगजेब को कि हम तेरे पास आ रहे हैं, अगर हमने इस्लाम कबूल कर लिया तो पूरा हिंदुस्तान मुसलमान हो जाएगा। ऐसा ऐलान सुनते ही औरंगजेब के तख्त की चूड़ें जो हैं उसकी जड़ें हिल गई और उसने फरमान जारी कर दिया कि गुरु तेग बहादुर साहब को अरेस्ट किया जाए। गुरु तेग बहादुर साहब ने पैदल यात्रा आरंभ की, आगरा में जाके अपना प्रगटावा किया, दिल्ली गुरु साहब को लाया गया। चांदनी चौक में पहले दिन गुरु साहब के 3 प्यारे सिख शहीद किए गए। बहुत ही गुरु साहब से विचार वटांदरे भी किए गए, लेकिन गुरु साहब ने धर्म की रक्षा में कोई समझौता नहीं किया, धर्म परिवर्तन को बिल्कुल तैयार नहीं हुए। अंततः गुरु साहब को शहीद कर दिया गया। और इतनी महान शहादत के बाद भाई जैता जी गुरु साहब का शीश लेकर पैदल यात्रा करते हुए वापस कीरतपुर साहब पहुँचे, जहाँ की उनके शीश का सभी संतों ने दर्शन किए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने दर्शन किए, माता गुजर कौर जी ने दर्शन किए और उनका संस्कार किया गया। और गुरु जी के धड़ का संस्कार जो है लक्की शाह वनजारा और उनके परिवार द्वारा, जहां आज दिल्ली में रकाबगंज साहब स्थित है, वहां उनके शीश का धड़ का जो है संस्कार किया गया। तो ऐसी महान कुर्बानी जो सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए की गई, जिसमें अपना पर्सनल कोई मोटिव नहीं था, उस कुर्बानी को आज सारा संसार जो है वो नमस्कार कर रहा है। 350 साल इस इतिहास के पूर्ण हो गए हैं, लेकिन इसे आज भी अगर हृदय में महसूस किया जाए तो ये बिल्कुल नया इतिहास, और ऐसा महसूस किया जा सकता है कि अगर ये इतिहास ना होता तो आज शायद हिंदुस्तान का नक्शा कुछ अलग होता, हमें ये आज़ादी ही नहीं होती। प्रदेश सरकार पहली बार राज्य स्तरीय कार्यक्रम कर रही है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? प्रदेश सरकार ने और राज्य सेंटर की सरकार ने भी
बहुत बड़े उस स्तरीय इस प्रोग्राम किए हैं, क्योंकि गुरु साहब की इतनी महान कुर्बानी है कि जितना इसके लिए इसका प्रचार किया जाए, जितना यह इतिहास हम अपने इतिहास से जुड़ेंगे तो हमारी जड़ें महसूस होंगी। इतना समृद्ध हमारा विरसा है, अगर हम अपने विरसे से अलग हो जाएंगे तो इस हमारा पतन, ये सबसे बड़ा पतन है। जो पंथ, जो कौम, जो धर्म अपना इतिहास भूल जाता है, ये उसके पतन की निशानियाँ हो जाती हैं। जो गुरु साहब की महान जो कुर्बानी है, ये आज हमारा जीवन जो है, आज हमारे मंदिरों में जो घंटे बज रही हैं, हमारे मंदिरों में, गुरुद्वारों साहब में कीर्तन हो रहे हैं, आरतियाँ हो रही हैं, ये गुरु साहब की महान कुर्बानी का सदका है। तो लोगों में कितनी श्रद्धा देखते हो कि समय के अनुसार कितनी श्रद्धा बढ़ी है, सरकार की इन्वॉल्व हो गई है? गुरु साहब की पावन पवित्र वैरागमयी बाणी और गुरु साहब की महान शहादत, इसलिए गुरु साहब जितने महान सिपाही थे, जितने महान संत थे, उससे भी महान योद्धा थे। कितने बड़े डरावे देने के बाद, कितना गुरु साहब को डगमगाने के लिए उनके सामने उनके प्यारे सिखों को शहीद किया, लेकिन गुरु साहब अडोल रहे। और ऐसी अमृतमयी बाणी गुरु साहब ने हम सारे संसार के ऊपर ये बहुत मेहर की हुई है कि गुरु साहब की बाणी के रहते हुए रहती दुनिया तक ये अमर बाणी है, जो मनुष्य जीवन को, सारी मानवता को जीवन का संदेश और जीवन जांच का संदेश देती है। सबसे बड़ा मेडिटेशन है साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की 9वें महल्ले की बाणी। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।